आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को किया जाएगा सिद्ध। श्री मोदी ने बिहार के चुनाव परिणाम को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र की जीत बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन को लेकर सरगर्मी तेज। हार के कारणों की समीक्षा के लिए राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की भी आज पटना में हो रही है बैठक। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटों के लिए मतों की गिनती जारी। और आज धनतेरस है। सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए सुबह से ही दुकानों की बढ़ी रौनक। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को सिद्ध करने में एनडीए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नई दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र और विकास की जीत हुई है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके सीटों में 15 सालों के बाद भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है और ये साइलेंट वोटर देश की महिला शक्ति है। बिहार में 3 बार सरकार में रहने के बाद भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसकी सीटों में वृद्धि हुई है। भाजपा की सफलता के पीछे उसका गवर्नेंस मॉडल है। जब लोग गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं तो भाजपा के बारे में भी सोचते हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता प्रत्येक राजनीतिक दल से यह उम्मीद करती है कि वह देश के विकास के लिए काम करे। अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। हर राजनीतिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है कि देश के लिए काम करो, देश के काम से मतलब रखो। श्री मोदी ने लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महान पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया। प्रधानमंत्री ने चुनाव के शांतिपूर्ण और सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराना कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी मजबूत है कि संकट की घड़ी में भी चुनाव के सुचारू संचालन ने देश की शक्ति का प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार के लोगों ने एनडीए गठबंधन को समर्थन देकर नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गुंडा राज की अपेक्षा विकास राज को चुना। कि जनता ने बाहुबल को नकार दिया और विकास बल को मोहर लगाई। उन्होंने लूट राज को नकार दिया और डीबीटी राज को मोहर लगाई। उन्होंने लालटेन युग को नकार दिया और एलईडी युग का मोदी जी का उसको उन्होंने स्वीकार किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए के घटक दलों की बैठक का सिलसिला जारी है। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पटना में अपने आवास पर बैठक की। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि दीपावली के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। श्री मांझी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होंगे क्योंकि वे पूर्व में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम और वीआईपी को 4-4 सीटें मिली हैं। 16वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इससे पूर्व नई सरकार का गठन आवश्यक है। इधर राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक बुलाई गई है। पार्टी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। 17वीं बिहार विधानसभा के लिए संपन्न हुए चुनाव में इस बार 26 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 28 महिलाओं को जीत मिली थी। इस बार सबसे अधिक भाजपा से 9 महिलाएं विधानसभा सदस्य बनी हैं, जबकि राजद से 7, जदयू से 6, कांग्रेस से 2 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा विकासशील इंसान पार्टी से 1-1 महिला उम्मीदवारों को जीत मिली है। इधर एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार नवनिर्वाचित 243 विधायकों में से 163 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में यह आंकड़ा 10% अधिक है। दागी विधायकों में राजद के सबसे अधिक 54 शामिल हैं। वहीं भाजपा के 47, जदयू के 20, कांग्रेस के 16 और माले के 10 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार नवनिर्वाचित विधायकों में से 194 करोड़पति हैं। राजद के टिकट पर मोकामा से निर्वाचित हुए अनंत सिंह सबसे अधिक संपत्ति वाले विधायक हैं। अनंत सिंह की चल अचल संपत्ति 68 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के टिकट पर भागलपुर से निर्वाचित हुए अजीत शर्मा हैं, जिनकी संपत्ति 43 करोड़ रुपए से अधिक है। इस कड़ी में तीसरा नाम नवादा की राजद विधायक विभा देवी का आता है, जिनके नाम पर 29 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। वहीं मात्र 70,000 रुपए की संपत्ति के साथ अलौली से राजद विधायक रामवृक्ष सदा सबसे गरीब विधायक हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 74 नवनिर्वाचित विधायकों की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट विधायकों की संख्या 31 है। 9 विधायक ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों के बीच विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के तहत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटों के लिए मतों की गिनती जारी है। पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक क्षेत्र तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 अक्टूबर को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिणामों के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस और मजमा लगाने पर रोक रहेगी। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए 105 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कुल 60, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 45 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.64% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अब तक 2,17,422 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय
6,392 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक 1,162 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज धनतेरस है। आज के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। आज के दिन सोना चांदी के साथ साथ अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद का प्रचलन है। मान्यता है कि इससे घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। धनतेरस को लेकर पटना सहित प्रदेश भर में दुकानों पर सुबह से ही विशेष रौनक देखी जा रही है। आभूषण की दुकानों, गाड़ियों के शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बर्तन की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर के मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले एक सप्ताह में पारा और गिरेगा तथा कुहासा लगने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि आज से पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी, जिससे न्यूनतम पारा में गिरावट आने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। 15 नवंबर के बाद राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ बिहार में प्रवेश करेगा, जिसके बाद मौसम के रुख में तेजी से बदलाव की संभावना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में संकल्प सिद्ध करेंगे पीएम। प्रभात खबर ने इसी समाचार को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में विकास की जीत पीएम। अखबार की एक अन्य खबर है, नीतीश ने कहा जनता मालिक, एनडीए को बहुमत के लिए नमन। दैनिक जागरण लिखता है, दीपावली के तुरंत बाद नीतीश ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जिन सीटों पर महिलाओं की पुरुषों से 10% अधिक वोट, उनमें 53 पर एनडीए जीता। दैनिक आज की सुर्खी है, भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, उत्पादन क्षेत्र के 10 सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को किया जाएगा सिद्ध। श्री मोदी ने बिहार के चुनाव परिणाम को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र की जीत बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन को लेकर सरगर्मी तेज। हार के कारणों की समीक्षा के लिए राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की भी आज पटना में हो रही है बैठक। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटों के लिए मतों की गिनती जारी। और आज धनतेरस है। सोना चांदी और अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए सुबह से ही दुकानों की बढ़ी रौनक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।